नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, सितंबर के महीने को आपने देखा कितनी विविधताओं से भरा था। तमाम तरह की परेशानियां सितंबर के महीने में आईं। कई तरह के ग्रहों के परिवर्तन हुए। प्राकृतिक आपदाएं अपने चरम सीमा पर थीं सितंबर के महीने में। उसके बाद अक्टूबर का महीना आया। अक्टूबर के महीने में आप देख रहे हैं कि अक्टूबर के महीने की शुरुआत जब से हुई है, शुरुआत से ही ग्रहों के बैक टू बैक परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। 3 तारीख को ही 2 ग्रहों का परिवर्तन हुआ है। इसमें एक तो बुध का राशि परिवर्तन हुआ। बुध जो है वो तुला राशि में गए। अब तुला राशि में मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बन गया और आप देख रहे हैं कि 3 तारीख के बाद से जब से ये कॉम्बिनेशन बना है, तभी से जो है पूरी देश दुनिया में अराजकता का माहौल बना हुआ है। और इस समय हमने कहा था कि जब ये मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा तुला राशि में, तो इससे क्या होगा कि एग्रेशन लेवल लोगों में बढ़ेगा। इस समय क्रोध की बहुत अधिकता रहेगी। जगह जगह प्रोटेस्ट, आंदोलन, जनता सड़कों पर होगी। इस तरह की स्थितियां बनेंगी। इस समय कोई ऐसे सरकार भी कोई ऐसा डिसीजन ले सकती है जो पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। हालांकि वो पब्लिक के फेवर में वो डिसीजन होगा, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आएगा और सरकार की नीतियों में बदलाव के कारण भी कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि जनता सड़कों पर होगी और सरकार को काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो ये मंगल और बुध के कॉम्बिनेशन से ये दिक्कतें हो रही हैं। इसके बाद उसी दिन शनि का नक्षत्र परिवर्तन हुआ। शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गए हैं और वहीं से आप देख रहे हैं कि शनि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाना, ऐसा नहीं है कि शनि पूर्वा भाद्रपद में पहली बार गए हैं, हमेशा जाते हैं। लेकिन इस बार जो है शनि वक्री भी हैं, तो वक्री शनि जब इसमें गए हैं तो इससे क्या होगा कि शनि का जो पावर है वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। इस समय आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो अराजकता मची हुई है उसके पीछे जो कारण है वो शनि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यानी गुरु के नक्षत्र में जाना है। और ये जनवरी 2026 तक चलेगा। इसके बाद फिर आपने देखा कि अभी 9 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ। अब शुक्र भी जो है वो कन्या राशि में जा चुके हैं। कन्या राशि में एक्चुअली शुक्र नीच के हो जाते हैं। कन्या राशि जो है शुक्र के लिए कंफर्टेबल नहीं मानी जाती है। हालांकि शुक्र जो है वो बुध का घर है और शुक्र और बुध जो है कन्या राशि जो है वो बुध का घर है और शुक्र और बुध आपस में मित्र माने जाते हैं। लेकिन कन्या राशि में जो है शुक्र कंफर्टेबल नहीं होते हैं, यानी वो नीच के हो जाते हैं। तो इससे होता ये है कि ऐसी स्थिति में शुक्र के जो रिजल्ट्स हैं, शुक्र जिन चीज़ों के कारक हैं, सौंदर्य के, ग्लैमर के, सुख संपदा, हमारे पर्सनल रिलेशंस, इन चीज़ों के कारक शुक्र होते हैं और ये सारी चीज़ों में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो शुक्र नीच के हुए और इस पर जो है वक्री शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। मीन राशि में बैठे हुए वक्री शनि भी इसको देख रहे हैं। इनकी सीधी दृष्टि शुक्र से बन रही है। तो इस समय एक तो नीच के शुक्र ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाते हैं और ऊपर से शनि की दृष्टि यानी शनि इस पर जो है ज़्यादा हावी हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस समय आप अपने को बड़ा डल डल सा फील करिएगा। कोई मतलब आपके लाइफ की जो हार्मनी है वो इस समय डिस्टर्ब्ड होती हुई दिखाई देगी। आपके पर्सनल रिलेशंस में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय ख़ास तौर से स्पाउस से रिलेशन आपके जो है वो ख़राब हो सकते हैं या काफ़ी उदासीनता आपको उसमें दिखाई देगी, क्योंकि इस समय ग्रह ही ऐसा संकेत दे रहे हैं। अभी तो कल से ये परिवर्तन हुआ है 9 तारीख से, तो इसलिए जो है अभी इसके इफ़ेक्ट 1-2 दिन 4 दिन में आने शुरू हो जाएंगे। तो इससे जो है वो दिक्कतें आपको होंगी।
और दीपावली चूँकि खुशियों का त्यौहार है और दीपावली से ठीक पहले इस तरह का ग्रहों का गोचर बनना ये बहुत शुभ संकेत नहीं है। ये जो है अच्छा नहीं है। इसका सीधा प्रभाव फाइनेंशियल वर्ल्ड पर भी पड़ेगा। इस समय आप देखिएगा महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। भले ही जीएसटी की दरों में कटौती हुई है, लेकिन महंगाई इस समय जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय ऐसी दिक्कतें होंगी। और आगे अभी सूर्य का राशि परिवर्तन भी 17 तारीख को होने जा रहा है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यानी सूर्य जो है वो भी तुला राशि में जाएंगे। अब जब सूर्य तुला राशि में जाएंगे तो त्रिग्रही योग बन जाएगा। यानी तुला राशि में मंगल और बुध पहले से विद्यमान हैं और उसमें सूर्य भी पहुंच जाएंगे। तो त्रिग्रही योग जो है ये तुला राशि में बनेगा, जो और ज़्यादा दिक्कतें इस समय पैदा करेगा। तमाम चैलेंजेज इस समय लोगों को फेस करने पड़ेंगे। हम इस पर आपको सेपरेट वीडियो बना के देंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि इसके क्या इफ़ेक्ट आएंगे। मतलब आप देख रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में लगातार बैक टू बैक नेगेटिव कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ये एक्चुअली है युग परिवर्तन का समय। तो युग परिवर्तन तो ऐसे होगा नहीं, कुछ नेगेटिव होगा तभी तो युग परिवर्तन होगा। तो युग परिवर्तन का जो ये समय चल रहा है, इसमें लगातार ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो युगों में बनते हैं। ये हमेशा नहीं बनते हैं। हम ये नहीं कहते कि ग्रहों का परिवर्तन आज कोई नई बात है या नक्षत्र परिवर्तन नई बात है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और होती ही है। लेकिन सारे कॉम्बिनेशन, सारे नेगेटिव कॉम्बिनेशन एक साथ बन जाएं, ऐसा नहीं होता है। अभी आपने 2 ग्रहण पिछले महीने में देखा, उसके भी इफ़ेक्ट लगातार आने शुरू हो गए हैं। तो इस समय स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। अभी आज सुबह की न्यूज़ है कि फिलीपींस में जो है 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया। हमने कहा था कि इस समय भूकंप आएगा और सुनामी का अलर्ट वहाँ पर जारी कर दिया गया है। यानी इस समय समुद्र से कोई हलचल पैदा हो सकती है और जो बड़ा नुकसान इस समय कर सकती है। तो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन इस समय बना हुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय सरकार के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस समय बहुत ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी आंतरिक समस्याएं बहुत ज़्यादा होंगी। अपने देश में समस्याएं ज़्यादा होंगी, दूसरे देशों से जो है वो संबंध इस समय अच्छे होंगे। हालांकि सरकार हमारी पूरी चौकन्ना है कि कोई ऐसी स्थिति बिगड़ने ना पाए। और आप देख भी रहे हैं कि बार बार जो है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो हमारी आंतरिक कलह का कारण बन रही हैं। तो हमारे देश में कोई ऐसा आंतरिक कलह, उपद्रव, इस तरह की स्थितियां न बन पाएँ, इसका विशेष ध्यान रखें। ऐसी स्थिति इस समय बन रही है चूँकि ये शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है ये दिक्कतें दे रहा है। और इस समय हेल्थ सेक्टर भी डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय लोग अपने स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य की स्थितियां जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल दिखाई दे रही हैं। अभी आप जापान में देख रहे हैं कि इस समय एक इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है, जिससे कितने लोगों की मौतें भी वहाँ हो चुकी हैं। तो जापान में इस तरह की कंडीशन बनी हुई है। अब वहाँ से लोग अगर यहाँ आएंगे तो उसके यहाँ फैलने की भी संभावना है। तो भारत में भी कुल मिला जुला के स्वास्थ्य की स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। अभी आपने देखा बच्चों ने कफ सिरप पिया और कितने बच्चे जो है वो एक्सपायर कर गए। तो ऐसी स्थितियां जो है इस समय, चूँकि ग्रह ऐसे बने हुए हैं कि इस समय की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।